कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अजय कुमार जैन, माता श्रीमती कंचन देवी जैन, निर्मल संतोष पाटनी, रोहिणी नई दिल्ली, ज्ञानचंद जैन अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्रशांत बिहार दिल्ली, नेमचंद जैन, शकुंतला जैन, रोहिणी, डॉक्टर S.K. जैन, श्रीमती मीना जैन दिल्ली। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। आत्मा को भी जड़ बनना पड़ेगा, इसलिए जड़ जड़ है और चेतन। अब गाय क्या करे? गाय क्या करे? यदि उसको भ्रम हो जाए कि मैं तो बंध गई हूं, मैं जा नहीं सकती हूं, तो अनंत काल तक पड़ी रहे ऐसी। लेकिन थोड़ा सा पुरुषार्थ कर ले कि नहीं, मैं इस खूंटे को उखाड़ सकती हूं, ताकत लगाए, थोड़ा रोज ताकत लगाए, तो क्या हो जाएगा? सुनो, ये ज्ञानी का पुरुषार्थ है। किसका पुरुषार्थ है? जो कर्म को उखाड़ करके। और अज्ञानी आत्मा तो क्या करता है? कर्म के साथ ही, कर्म के सामने घुटने टेक लेता है। भैया जो तुझे करना है कर ले, हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं। किसकी तरह? हाँ, महाराज जी याद दिला रहे हैं, ऊंट की तरह। राजस्थान में ऊंट देखे हैं? अच्छा, टीवी में तो देखे होंगे, ऐसे नहीं देखे होंगे। तो आपको पता है ऊंट को कैसे बांधते हैं? शाम को ऊंट की गर्दन में ऐसा हाथ करता है और खट खट करा तो वो सोचता मैं बंध गया हूं, बांधता कुछ नहीं है। क्या करता है? हाथ गर्दन में घुमाया और वहां आवाज की, तो रात भर वैसे ही बैठा रहता है। वो सोचता है मैं क्या हो गया हूं, क्या हो गया हूं। अब सुबह आवाज लगाओ, चलो तो चलेंगे नहीं, दोबारा वही प्रक्रिया करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? उसको फिर से ऐसे करो, हाथ फेरो ऐसे कि तुम खुल गए हो, और अब चलना प्रारंभ हो। रस्सी से बंधा क्या? रस्सी से बंधा क्या? रस्सी से बांधा नहीं, पर बिना रस्सी के खुल के चल भी दिया। तो ये जो रस्सी से नहीं बंधा है और बिना बंधे चल भी दिया, ये हमारे भाव। हम किससे बंधे हैं? हम किससे बंधे हैं? भाव से बंध जाते हैं। और गाय वाला वो कर्म से बंध जाते हैं। भावों से बंधा हुआ ऊंट की तरह और कर्मों से बंधा हुआ गाय की रस्सी की तरह। बस हो गया ना काम। तो पहले तो वो भाव वाला बंद करो कि मैं नहीं बंधा। गाय भी ये सोचे कि मैं बंधी हूं, ठीक है ना। अच्छा, गाय की रस्सी छोड़ दो, अब गाय बंधी कि नहीं बंधी है? बोलो, अब गाय बंधी कि नहीं बंधी? बंधी है। बच्चे के मोह से बंधी है, अपने बछड़े के मोह से बंधी हुई है। ये बछड़े के मोह से बंद होना, ये कौन सा बंद है? ये भाव बंद है। और रस्सी से बंद हो जाना, ये कौन सा बंद है? बछड़े से मोह नहीं होता तो घर नहीं आती, जंगल में रहती। कहाँ रहती? कहाँ रहती वो? बछड़े से मोह रहा, इसलिए शाम को कहाँ पहुंच गई? कहाँ पहुंच गई? घर पहुंच गई। क्या सजा मिली? क्या सजा मिली? बच्चे से मोह करने के चक्कर में और उस मालिक से मोह करने के चक्कर में और उस मालिक के हाथ से हरी हरी घास खाने के चक्कर में और ठंडी गर्मी की बरसात से बचने के चक्कर में, उस मकान के मोह के चक्कर में बेचारे जंगल से कहाँ आ गए? कहाँ गए? एक मोह तो वो कर लिया गलती उसने, राग वो गलती कर लिया। एक गलती किसकी हो गई? उसकी हो गई ना। इसका नाम है भाव आश्रव। इसका नाम क्या है? भाव आश्रव। और वहीं पहुंच गई तो मालिक ने क्या कर दिया? रस्सी से रस्सी बांध दी। अब क्या हो गया? ये द्रव्य आश्रय हो गया। ये कौन सा हो गया? कब तक बंधी रहेगी? या तो मालिक छोड़े या स्वयं अपनी अज्ञानता मोह छोड़े और उसको उखाड़ करके। बात समझ में आ गई ना आपको? चलिए, कर्मों का आना आश्रय, कर्मों का संबंध होना
कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का एक देश थोड़ा थोड़ा खिरना, नष्ट होना, क्षय होना, और कर्मों का संपूर्ण नष्ट हो जाना। ये हो गया द्रव्य की तरफ से। ये किसी तरह से बात हो गई, मालिक की तरफ से, रस्सी की तरफ से, ठीक है ना। अब किसकी तरफ से बात करेंगे कि स्वतंत्र विचरण कर रही है जंगल में, लेकिन मोह सता रहा है। क्या सता रहा है? मोह सताता नहीं सताता तुमको भी है? घर छोड़ के आए हो और अभी भी यहाँ बैठे घर की चिंता है। परिवार छोड़ के आए हो पर अभी भी परिवार के यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चिंता कर रहे हो। तो आश्रम बंद हो रहा नहीं हो रहा है? नियम से हो रहा है। वो शिखर जी पहुंच गई अम्मा और पारसनाथ ही टॉक में फोन लगा रही, बेटा फ्रिज खोल लेना, दूध गर्म कर लेना। हाँ भैया, कौन सी टॉक में क्या पहुंच गया? क्या पहुंच गया? फ्रिज कहाँ चला गया? दूध कहाँ चला गया? मकान कहाँ चला गया? पारसनाथ की टॉक में। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। भैया वहां भी आश्रमबंदी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ममत्व परिणाम, मोह परिणाम, वहां भी तुम्हारा वही परिणाम चल रहा है, वही राग देश परिणाम चल रहा है। तो ये बात नहीं चलेगी, ये बात बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तुम संसार के बीच में रहो पर संसार से मोह मत करो। जहां जितना उपयोग है कम है, मंद करते जाओ। मंद करते 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 एक समय ऐसा परिणाम लगाओ कि समस्त परिणाम उससे हट जाए, बस वही तुम्हारा मोक्ष है। अब ये भाव की तरफ से बात करते हैं। शुभ अशुभ भाव, कौन से भाव? देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रणाम लगाना कौन सा भाव है? भगवान की पूजा करना कौन सा भाव है? उनका अभिषेक करना कौन सा भाव है? स्वाध्याय करना कौन सा भाव है? गुरु को आहार दान देना कौन सा भाव है? मंगल विहार कराना कौन सा भाव है? पिछी भेंट करना कौन सा भाव है? जहाँ धार्मिक भाव आ जाए, मोक्ष की इच्छा के परिणाम आ जाएं, जिस निमित्त से, देव से, शास्त्र से और गुरु से, वो परिणाम क्या है? वो परिणाम क्या है? हाँ, दया के परिणाम भी शुभ परिणाम हैं, करुणा के परिणाम भी शुभ परिणाम हैं। समस्त जीवों का कल्याण हो, समस्त जीवों का हित हो, ऐसे परिणाम भी कौन से परिणाम हैं? कौन से परिणाम हैं? शुभ परिणाम हैं। इसका बुरा हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, ये आदमी मर जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसका बंटाधार हो जाए, ये कौन से परिणाम? कौन से परिणाम? खाना बनाना कौन से परिणाम? कौन से परिणाम? मुनिराज का भोजन बनाना कौन सा परिणाम? पति का भोजन बनाना कौन सा परिणाम? अशुभ, नियम से अशुभ है, आरंभ सारंभ है। क्या है? और मुनि को भी आरंभ सारंभ कर रहे, पर धार्मिकता है। क्या है? बात समझ में नहीं आई? सुनो, गुरु के पैर पड़ो और माता पिता के पैर पड़ो। माता पिता के पैर पड़ना में धर्म परिणाम नहीं है, धर्म के परिणाम नहीं है कि इससे मुझे मोक्ष मिलेगा, इससे मेरा कल्याण होगा, इससे मेरा उद्धार होगा। मात्र कर्तव्य है, मुझे जन्म दिया है, मुझे पैदा किया है, मेरा उपकार किया है, इसलिए बड़े हैं, इनका आदर करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए। लेकिन धर्म परिणाम, लेकिन गुरु के परिणाम में क्या है? पैर पड़ने में एक धार्मिकता आती है, एक असीम श्रद्धा आती है कि इससे मेरा कल्याण होगा, इससे मेरा आत्मा का उद्धार होगा, इससे मेरे मोक्ष की सिद्धि होगी। पिता के पैर पड़ने में मोक्ष सिद्धि के परिणाम आते हैं क्या? आशीर्वाद दो जितना तुम्हारे पर रखा है ना। क्या हो? यहाँ किसका देना बाद में, यहाँ वहां मत करना, यहाँ वहां मत देना। स्वार्थ है। क्या है? दुनिया का आदर सत्कार करोगे तो क्या है उसमें? नियम से आप मानो चाहे ना मानो, अंदर स्वार्थ है, नियम से है। लेकिन देव शास्त्र गुरु को नमस्कार नमन करोगे, उसमें उनके कल्याण के परिणाम भी हैं और आत्मोद्धार के भी क्या है? परिणाम है। संसार संबंधी स्वार्थ नहीं है, है यहाँ भी, पर मोक्ष संबंधी है। यहाँ पर है आत्म सुख संबंधी स्वार्थ है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है? उनका भी कल्याण हो और अपना भी। समझ में आ गया आपको? अशुभ परिणाम कौन से और शुभ परिणाम कौन से? जिसमें देव शास्त्र गुरु निमित्त बन जाएं, वो परिणाम कौन से? उनको छोड़ करके जो भी निमित्त मिले, उनमें जो भी परिणाम होंगे वो कौन से परिणाम होंगे? ठीक है ना। कौन से? अशुभ। और एक दया करुणा के परिणाम भी शुभ परिणाम है। तो ऐसे शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति का नाम क्या है?
भाव आश्रव। ऐसे शुभ अशुभ की उत्पत्ति का बने रहना, ऐसे परिणामों का बने रहना। एक तो उत्पत्ति हुई, फिर उसका कंटिन्यू थोड़ा बने रहना, उससे क्या होगा? भाव बंध। पहला परिणाम भाव आश्रव, दूसरा परिणाम भाव बंध। अब चलो नीचे आ जाओ। अब ना शुभ और ना अशुभ, दोनों से हट करके शुद्ध भाव। कौन से भाव? ना अशुभ के परिणाम और ना अशुभ के परिणाम। परमानेंट नहीं रह सकते, पर कुछ कुछ बीच बीच में आ सकते हैं। 1 घंटा पूजा किया, उसमें 1 सेकंड के परिणाम आ सकते हैं। आपने 108 की माला फेरी, उसमें 1 माला में ऐसे वीतराग परिणाम आ सकते हैं जहां आपको कोई विकल्प ही ना आए। मुनिराज 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, उसमें 1 सेकंड के ऐसे परिणाम आ सकते हैं। तो ऐसे जो वीतराग परिणाम हैं, यदि कंटिन्यू, यदि 48 मिनट हो गए, कितने? ये तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, ये बहुत ज्यादा बता दिया। चुटकी बजाओ, बजाओ चुटकी। बजाना आता नहीं आता है? हाँ, अब ज्यादा नहीं बजाओ, खेल भी नहीं करना है। सुनो, इसमें असंख्यात आवली लग गई। कितनी आवली लग गई? लिख लो, 1 आवली बराबर असंख्यात समय। कितने समय? समय मतलब काल की सबसे छोटी यूनिट। जैसे आप मिनट बोलते ना, मिनट, सेकेंड, तो इसमें सबसे छोटी जो यूनिट है, इकाई है, उसका नाम क्या है? समय। उसका नाम क्या है? और ऐसे असंख्यात समयों की, कितने? असंख्यात समय इजिकल टू 1 आवली। क्या बोले? असंख्यात समय इजिकल टू कितनी आवली? और इसमें कितनी आवली लग गई? असंख्यात। अब आप सोच सकते हैं समय कितना छोटा होगा। एक चुटकी बजाने में कितनी आवली लग गई? एक पलक झपकाने में कितनी आवली हो गई? असंख्यात आवली। और आप सोचिए कितने समय हो गए? असंख्यात आवली इजिकल टू असंख्यात, गुणा करो, इतने समय हो गए। कितने समय हो गए? तो इतने समय आप सोचिए। और सुनो, यदि आपका आवली प्लस 1 समय, क्या बोल रहे हैं? आवली, आप लिख लो, लिखना हो तो, आवली प्लस 1 समय इजिकल टू सबसे छोटा अंतर मुहूर्त। इसे क्या बोलेंगे? आवली, 1 आवली प्लस 1 समय बराबर सबसे छोटा अंतर मुहूर्त, जिसे बोलते हैं जघन्य अंतर मुहूर्त। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे लिखो, 48 मिनट, जो आपका मिनट चलता है, ये 48 मिनट माइनस 1 समय, 48 मिनट माइनस 1 समय इजिकल टू सबसे मतलब उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। बात समझ में आ गई? सबसे छोटा अंतर मुहूर्त कितना? आवली प्लस 1 समय। ओके, सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त क्या? 48 मिनट माइनस 1 इजिकल टू सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त। समझ में आ गया? अब इसके बीच का आवली के 1 समय के ऊपर और 48 माइनस 1 समय के नीचे, जिसी वाला क्या हो गया? और 90 वाला क्या हो गया? समझ में आया? तो जिस समय तुम पुण्य हो, उस समय तुम पापी भी हो कि नहीं हो। उसी समय जितनी फ्रीक्वेंसी में तुम्हारा कसाय मंद हुई है, उतने तुम पुण्यात्मा, और जितनी तुम्हारी कसाय बची हुई है, उतने तुम। तो एक ही समय में तुम पाप का भी आश्रय कर रहे हो और एक ही समय में पुण्य का भी आश्रय कर रहे हो। सुनो, और उसी के बीच में यदि श्रद्धा वीतरागता की है अंश, तो कुछ अंश में वीतराग परिणाम भी हो रहे हैं। तीनों काम एक साथ। जैसे मैंने आपको क्या बताया? दीपक का जलना, बाती का खत्म होना, धुएं का तेल का समाप्त होना, दाहकत्व गर्माहट होना, प्रकाश होना, ये सब काम एक साथ है कि अलग अलग है? ऐसे ही जब तक 10वें गुण स्थान तक, कौन से गुण स्थान तक? कौन से गुण स्थान तक बोले?
मुनि का छठा गुण स्थान से प्रारंभ होता है आपका चौथा गुण स्थान, ठीक है। संसारी मिथ्या दृष्टियों का पहला गुण स्थान, ये भावों की कैटेगरी का परिणाम का स्टेप है, ठीक है ना। तो 10 स्टेप तक, कितने स्टेप तक, फर्स्ट से 10 स्टेप तक ये तीनों काम, ये चौथे से 10 तक ये तीनों काम क्या होंगे, क्या होंगे, चलेंगे। आश्रव भी हो रहा है, संबर निजरा भी हो रही है। अशुभ का संबर निजरा हो रही है, शुभ का आश्रव बंद भी हो रहा है, और उसी समय कुछ क्षण के लिए, 1-2 समय के लिए आपके वीतराग परिणाम हुए, तो उसी समय क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आपकी संबर निजरा हो रही है, अर्थात आश्रव, न शुभ का आश्रव हो रहा है और ना ही अशुभ का, अबुद्धिपूर्वक। कौन सा पूर्वक, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे परिणाम आना, तो ये तो नियम से कैसा हो गया, शुभ अशुभ का आश्रव और बंद हो गया। और एक होता है मुनिराज शुद्ध उपयोग में है, आत्म में लीन है, तत्व का चिंतन कर रहे हैं, पर उस समय भी राग की फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी सी है, कम है, तो वहाँ भी उनका शुभ आश्रय हो रहा है, अशुभ नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है, उस समय जो वीतराग परिणाम के अंश ज्यादा हैं, तो उस समय उनका संबर और निर्जरा भी हो रही है। मेरी इस कसाय से 95% कसाय से मैंने क्या किया, आश्रय बंद किया, तो जो 5% मैंने नहीं किया, वो कौन से परिणाम है, वो परिणाम मेरे शुद्ध परिणाम है। वो परिणाम कौन से मेरे, तो उससे क्या हो रहा है, संबर निजरा हो रही है। और जो 95% परिणाम कर रहा हूं, तो उसमें भी 95% में कुछ परिणाम पूरे पुण्य के नहीं होंगे और पूरे पाप के नहीं होंगे। निर्जरा शुद्ध वीतरागी भावों की वृद्धि और अशुद्ध शुभाशुभ भावों का आंशिक नाश। आ गया ना, देखो यहाँ पर, यहाँ खुलासा हो गया। क्या हो रहा है, वीतराग भावों की क्या हो रही है, मतलब कसाय और मंद हो गई है, और मंद और मंद और मंद और मंद। तो जितनी मंद हो गई है और जितने में अंश में कसाय नहीं है, तो आत्मा शुद्ध है उतनी, और जितने अंश में कसाय के अभी रंश चल रहे हैं राग देश, उतनी कसाय। तो ये बोल रहे हैं शुद्ध वीतराग भावों की वृद्धि होना और आंशिक शुभ अशुभ भावों का आंशिक नाश करना। सो क्या है, ये भाव निजरा है। और उसके निमित्त से जो कर्म बंधे हुए हैं जड़, वो क्या हो जाए, निकलना प्रारंभ हो जाए, तो वो क्या है, द्रव्य निर्जरा है। अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश हो जाना। अब कोई राग विकार नहीं आना, बिल्कुल विकार नहीं आना। ये जो परिणाम हैं, इस आत्मा की पूर्ण निर्मल दशा का प्रकट होना, ये कौन सा भैया, ये कौन सा है, भाव मोक्ष है। और निमित्त कारण से जो 8 कर्म थे, अब उनका भी क्या हो जाना, अभाव हो जाना, उसका नाम। इस कार्यक्रम के प्रणयार्चक थे अजय कुमार जैन, माता श्रीमती कंचन देवी जैन, निर्मल संतोष पाटनी, रोहिणी नई दिल्ली, ज्ञानचंद जैन, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्रशांत विहार दिल्ली, नेमचंद जैन, शकुंतला जैन, रोहिणी, डॉक्टर S.K. जैन, श्रीमती मीना जैन, दिल्ली।